हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप अपने काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, वाणिज्य स्टडी सर्कल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि वाणिज्य स्टडी सर्कल नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये एक कॉमर्स की ऑनलाइन क्लासेस है। ये एक एजुकेशनल चैनल है जिस पे आपको वाणिज्य मीन्स कॉमर्स से रिलेटेड कोर्सेज के ऊपर आपको वीडियो मिलेगी। तो वाणिज्य हिंदी में हम वाणिज्य कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कॉमर्स, ठीक है। तो इस यूट्यूब चैनल पे, एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे आपको कॉमर्स रिलेटेड सारी एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्लासेस की वीडियो मिलेगी, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल, ठीक है। तो एजुकेशनल के अंदर कौन कौन सी क्लासेस मिलेगी, तो 11th की मिलेगी, 12th की मिलेगी, बीकॉम की मिलेगी, ठीक है, एमकॉम की मिलेगी। एंड प्रोफेशनल को अंदर कौन कौन सी मिलेगी, तो सबसे पहले सीए, ठीक, सीएमए या जिसको हम क्या कहते हैं CWA या सीए, इसे भी हम सीए कहते हैं। अभी जो नया नाम है उसके अंदर हम कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएमए को कॉस्ट, बट बेसिकली लोग सीएमए या फिर CWA के नाम से जानते हैं, ठीक है। तीसरी सीएस कंपनी सेक्रेटरी, फिर बीबीए, एमबीए, ये सब चीज़ों के ऊपर आपको इस एजुकेशनल चैनल पे क्लासेस मिलेगी। इसके अलावा जो भी और भी कोई कॉमर्स रिलेटेड क्लासेस होगी वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और जो आपको कोई चैप्टर के ऊपर या किसी टॉपिक के ऊपर क्लासेस की डिमांड है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों के लिए डालूँगा। तो चलिए, ये हमारा वाणिज्य स्टडी सर्कल का इंट्रोडक्शन था। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम नीतीश कुमार है। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एंड बाय एजुकेशनल आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, ओके। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है हमारी वो 11th के हैं, 11th की फर्स्ट क्लास है। और इस फर्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा अकाउंटिंग, ठीक है। आज की क्लास है जो है वो है फर्स्ट क्लास 11th की, और इसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊँगा अकाउंटिंग। आज की क्लास है अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा। लेट सपोज मिस्टर एक्स है, वो कोई बिजनेस करता है, ठीक है। वो कोई बिजनेस करता है, वो अपने बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन करता है। आपको मालूम ही होगा कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर होती है। हाँ, अभी आपको नहीं मालूम होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो परचेज ऑफ गुड्स, फिर एक्सपेंसेस करता होगा। कुछ एक्सपेंसेस के अंदर क्या हो जाएगा, रेंट, फ्रेट, ठीक है, रेंट, फ्रेट एंड फिर ये क्या बिजनेस करता होगा, क्या ट्रांजैक्शन करता होगा, सेल, परचेज करता होगा, एक्सपेंसेस करता होगा एंड सेल करता होगा। एक्सपेंसेस के अंदर बहुत सारी आपको मिल जाएगी, जैसे रेंट, फ्रेट एंड वेजेज, सैलरी, ठीक है। ये सब सारे एक्सपेंसेस करेगा। और एक्सपेंसेस को करने के बाद इसको, लेकिन ये जो मिस्टर एक्स है इसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि सारी ट्रांजैक्शन को वो वर्बली याद करके रखे, ठीक है। इस सारी ट्रांजैक्शन को वर्बली याद करके रखे, किसको हमने सेल किया है, किससे हमने परचेज किया है, कितने एम्प्लॉई है, किस एम्प्लॉई की सैलरी कितनी है, कितनी हमने पेमेंट कर दी है, कितनी हमने रेंट दी है, ये सब ट्रांजैक्शन को वर्बली याद नहीं कर सकता। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बुक्स ऑफ अकाउंट में इस सारी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में
हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और जो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, जैसे परचेज ऑफ गुड्स है तो इसे हम परचेज बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज की लेजर में रिकॉर्ड करेंगे। वैसे ही एक्सपेंस की डिफरेंट टाइप के एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये जो मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितनी भी चीज़ें आज बता रहा हूँ इस इंट्रोडक्शन क्लास में, वो आगे की वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, ये सब चीज़ों को मैं बताऊँगा, ठीक है। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने का पर्पज़ क्या होगा? ये जो मिस्टर एक्स है वो बिजनेस कर रहा है तो जानना चाहेगा ना कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रही है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा। फिर यहाँ से उसे क्या एसर्टेन होगा? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एसर्टेन होगा। तो जानना चाहेगा कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस है, ठीक है। तो और ये सब ट्रांजेक्शन को जो रिकॉर्ड करेगा उसको हम क्या कहेंगे? अकाउंटेंट। जनरली अकाउंटेंट इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, उसको हम अकाउंटेंट कहेंगे। और इसका मेन जो पर्पस होगा वो पर्पस होगा एसर्टेन करना प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को एसर्टेन करना कि हमारे बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, ठीक है। इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन इस तरीके से आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। और आगे हम आप पढ़ने जा रहे हैं डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। चलिए अब हम देखते हैं डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग जो कि दिया गया है AICPA के द्वारा, ठीक है। AICPA का मतलब होता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। उसके द्वारा जो डिफिनेशन दिया गया है वो इस तरीके से है। अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। क्या है ये प्रोसेस ऑफ? क्या है? आइडेंटिफाइंग। क्या आइडेंटिफाई करेगा? चलिए हम इसको अभी देखते हैं डिटेल में। प्रोसेस ऑफ हम डिफरेंट कलर से लिखते हैं जिससे कि आपको पता चले, ठीक है। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ठीक है, कम्युनिकेटिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट। यहाँ पे एक नई चीज़ आपको आ रही है, इकोनॉमिक इवेंट। सबसे पहले समझने की जरूरत है इकोनॉमिक इवेंट होता क्या है। चलिए, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड पर्सन ऑफ सच इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्टेड पर्सन के बारे में हम जानेंगे। तो जो ये डिफिनेशन है, डिफिनेशन में क्या है कि अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड पर्सन ऑफ द सच इंफॉर्मेशन। इस डिफिनेशन से हमें 4-5 चीज़ निकल के आई है जो कि हम देखते हैं। सबसे पहले एक देखते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग, ये 1 नंबर पे। दूसरा क्या है? मेजरिंग। तीसरा क्या है? रिकॉर्डिंग। चौथा क्या है? कम्युनिकेटिंग। एंड 5 नंबर पे क्या है? इकोनॉमिक इवेंट। एंड फिर इंटरेस्टेड पर्सन। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ शुरू करते हैं? इकोनॉमिक इवेंट से हम यहाँ शुरू करते हैं। तो इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है? किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है और बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, इवेंट्स होती हैं। जैसे कि लेट सपोज इकोनॉमिक इवेंट को हम पहले देख रहे हैं, तो इकोनॉमिक इवेंट देखते हैं। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है। लेट सपोज परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड इंस्टॉलिंग या प्रिपेयरिंग, इंस्टॉलिंग फॉर रेडी टू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है।
परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड इंस्टॉलिंग फॉर रेडी टू मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये एक तरीके से इवेंट है, ये सारे इवेंट हैं। इस इवेंट के अंदर, ये इवेंट्स हैं, इस इवेंट के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन होगी। सबसे पहले क्या होगी, परचेज, सबसे पहले परचेज करेंगे फिक्स एसेट की। इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन जो होगी उसके अंदर क्या होगी, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। उसके बाद दूसरी क्या होगी, उसको वेंडर के यहाँ से अपने फैक्ट्री में लेके आएंगे, उसके लिए हम क्या फ्रेट पे करेंगे, फ्रेट पे करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हम साइट प्रिपेयर करेंगे। जैसे हमें कोई फिक्स एसेट, मान के लो कोई मशीनरी लगानी है, उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए एक स्पेस प्रोवाइड कराते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, साइट प्रिपरेशन। तो साइट प्रिपरेशन कर लेंगे। साइट प्रिपरेशन करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, इंस्टॉल करना। ठीक है, इंस्टॉल कर देंगे। तो ये सब एक इवेंट के अंदर ये सब सारी ट्रांजैक्शन हुई है, ये सब सारी ट्रांजैक्शन हुई हैं। तो इकोनॉमिक इवेंट का क्या मतलब होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी एक बिजनेस के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है। अगर जो उस ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर कर लेंगे तो वो हो जाती है, उस इवेंट को कहते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक इवेंट यहाँ हमारा ख़त्म हुआ। तो हम सबसे पहले अब इकोनॉमिक इवेंट के बाद अब जानते हैं आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन क्या करते हैं, क्या आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो हम इसमें आइडेंटिफिकेशन ये करते हैं, विच ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। हम उसी ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेट होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट होगा। ठीक है, और जो फिनेंशियल नेचर का होगा, जिसका कैरेक्टर होगा फिनेंशियल कैरेक्टर, तो ये आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने के बाद जो ट्रांजेक्शन को हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको हम मेजर करेंगे। क्या जो हमारा आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन है क्या वो मनी में मेजर है? अगर जो मनी में मेजर होगी वही ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, तो हमारा मेजरिंग भी होगी। हर ट्रांजेक्शन मनी में मेजर नहीं होती है। जैसे लेट सपोज वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये ट्रांजेक्शन को हम मनी मेजर नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा जो हमारा एम्प्लॉई है वो कितने वैल्यू का है, ये हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जो ट्रांजेक्शन मनी में मेजर होगी वही ट्रांजेक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम यहाँ दो चीज़ देख लिए। पहला क्या देख लिए, इकोनॉमिक इवेंट। दूसरा देख लिए आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग। तीसरा हम देख लिए मेजरिंग। और चौथी जो चीज़ें आती है, पहला ये दूसरा एंड तीसरा ये चौथी जो चीज़ आती है रिकॉर्डिंग। जो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लेंगे वो जो बिजनेस रिलेट होगा और जिसे फिर उसके बाद जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर हो गई तो उस ट्रांजैक्शन को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड प्रॉपर जो ट्रांजैक्शन जिस हेड में है, जिस हेड में हमने आइडेंटिफाई किया है उसी हेड में हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद क्या होगा कि इससे इंफॉर्मेशन जनरेट होगा। जैसे ट्रेडिंग रिकॉर्डिंग सबसे पहले किस में करेंगे, जर्नल में। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उसकी पोस्टिंग करेंगे लेजर में। लेजर में पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। तो रिकॉर्डिंग करने के बाद जो भी ये इंफॉर्मेशन होगा वो हम कम्युनिकेट करेंगे किसको, तो रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट किसको करेंगे, इंटरेस्टेड पर्सन जो इस इंफॉर्मेशन से इंटरेस्टेड है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेस्टेड पर्सन है उसको हम कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक डिफिनेशन हमें आपको और बताना चाहूँगा ऑर्गेनाइजेशन का, कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन का होता है बिजनेस इंटरप्राइजेज। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होगा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस इंटरप्राइजेज
जो कि जिसका मोटिव या तो प्रॉफिट है अर्न करना या प्रॉफिट अर्न करना ना हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जैसे एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करती है, जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। उसका मोटिव होता है क्या कि चैरिटेबल एक्टिविटी करना, गरीबों को मदद करना। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपने समझ लिया कि जो या तो बिजनेस प्रॉफिट के लिए हो या लॉस के लिए हो, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी कैटेगरी है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन इस फॉर्मेट में होती है, ठीक है, मतलब पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप एंड कंपनी, ठीक है। तो हमने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन भी देख लिया। अब इंटरेस्टेड पर्सन, इंटरेस्टेड पर्सन का मतलब क्या होता है? इंटरेस्टेड पर्सन दो तरीके का होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इंटरेस्टेड पर्सन ये होता है, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल के अंदर कौन कौन आएगा? इंटरनल के अंदर आएगा जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा होगा? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, फिनेंशियल मैनेजर, वर्क मैनेजर, फ्लोर मैनेजर। इसमें जितने भी इंटरनल होगा, जो इंटरनल एम्प्लॉई होंगे वो आएंगे इंटरनल पर्सन के अंदर। एक्सटर्नल के अंदर कौन कौन आएंगे? अगर जो कंपनी है तो शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें बैंक आती है, एनबीएफसी बैंक आती है, ठीक है, जो हमें लोन प्रोवाइड कराती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर कौन आएगा? टैक्स अथॉरिटी। टैक्स अथॉरिटी में दो तरीके का टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये दोनों अथॉरिटी आएगा, टैक्स अथॉरिटी। और कौन आएगा? और आएगा आपका आरओसी, अगर कंपनी है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। बहुत सारी आएगी, वो आपको डिपेंड करेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है, प्रोप्राइटरशिप है कि पार्टनरशिप है कि कंपनी है। तो यहाँ हम अकाउंटिंग का डिफिनेशन को देख लिए। अब इसको मैं एक बार आपको समरी कर देता हूँ। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का हम कैसे डिफाइन करेंगे? अकाउंटिंग का डिफिनेशन ये है, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग का डिफिनेशन इस प्रकार से है, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट्स of an organization to the interested person of such information। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का आइडेंटिफिकेशन करना ट्रांजैक्शन की, उसके ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर करना, मनी में मेजर करने के बाद उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे? कम्युनिकेट कर देंगे। वही ट्रांजैक्शन को कम्युनिकेट किसको करेंगे? तो इंटरेस्टेड पर्सन ऑफ द सच इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्टेड पर्सन में दो तरीके का होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी स्टाफ हैं, सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे हैं, वो आएंगे। एक्सटर्नल के अंदर कौन आएंगे? शेयर होल्डर आएंगे, क्रेडिटर्स आएंगे, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएंगे, टैक्स अथॉरिटी आएंगे और उसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग ख़त्म होती है। आगे का हम टॉपिक करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो हर चीज़ करने का एक ऑब्जेक्टिव होता है। कोई भी काम करते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं तो आपका भी एक ऑब्जेक्टिव होगा कि आपको क्या बनना है, आगे आपको बिजनेस करनी है, आगे आपको जॉब करनी है, या फिर आगे आपको कंसल्टेंसी देनी है, क्या करनी है। तो हर चीज़ की एक ऑब्जेक्टिव होती है। उसी तरीके से अकाउंटिंग की भी एक अपनी ऑब्जेक्टिव होती है कि हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं। तो पहला क्या है ऑब्जेक्टिव? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसा हम अकाउंटिंग के डिफिनेशन से पढ़े हैं कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड होता है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस जो एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? सबसे पहले हम किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में
जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल में एंट्री करते हैं, फिर उसको हम लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनती है। तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिससे हमें पता चलता है, हम रिकॉर्ड इसलिए मेंटेन करते हैं कि हमें पता चले कि अभी जो हम बिजनेस कर रहे हैं क्या वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, प्रीवियस ईयर का जो हमारा था क्या हम उससे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इस सब ट्रांजैक्शन को हम तभी जान सकते हैं जब मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड होगा। ठीक है। दूसरा क्या हमारा मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो सब बिजनेस की सबसे बड़ी एंड इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, एक बिजनेसमैन चाहता है, अगर वो अपना बिजनेस करता है तो चाहता है जानने की, वो इच्छुक होता है कि क्या हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है और लॉस है। तो अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टेन करते हैं, तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। बिना प्रॉफिट का कोई आदमी बिजनेस करना चाहेगा नहीं, इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का वो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। फिर तीसरी जो ऑब्जेक्टिव है असर्टेनमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो क्या है कि इसमें हम ये जानते हैं कि अभी हमारी फिनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या है, कितनी हमारी जो फंडिंग है इंटरनल सोर्सेज से है, कितनी हमारी एक्सटर्नल सोर्सेज से है, ये हम जानते हैं। और ये जानने का एक अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमें फिनेंशियल पोजीशन को ज्ञात करने में मदद करता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तीसरी ऑब्जेक्टिव है। चौथी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर। जैसा कि आपको बता चुके हैं हम, यूजर दो तरीके का होता है। क्या यूजर दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल यूजर, एक होता है एक्सटर्नल यूजर। ठीक है। इंटरनल क्या होता है, इंटरनल जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, CEO, CFO, फाइनेंशियल मैनेजर, वर्क मैनेजर, फ्लोर मैनेजर। ठीक है। एक्सटर्नल कौन होते हैं, टैक्स अथॉरिटी, ROC, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, ये सब एक्सटर्नल के अंदर आते हैं। तो इस क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है, पहली ऑब्जेक्टिव है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। हमारा मेन मकसद होता है किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को, किसी भी बिजनेस को करने का, कि प्रॉफिट ज्ञात करना, जो कि हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तीसरी क्या है, एसर्टेनमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन को ज्ञात करने में अकाउंटिंग हमें मदद करता है। प्रोवाइडिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर। ठीक है। इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको एक हम इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे कि जो यहाँ पे हमारी क्लासेस होगी, जो हम अभी 11th की क्लासेस पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमारा जो बेस मटेरियल होगा, बेस मटेरियल जो हमारा होगा वो होगा NCERT। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर जितनी भी आपको प्रॉब्लम सोल्व कराई जाएगी, जितने भी क्वेश्चन सोल्व कराई जाएगी, वो NCERT के बुक से होगा। आप लोग डिफरेंट बोर्ड से होंगे, आप डिफरेंट ऑथर की बुक फॉलो करते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, कॉन्सेप्ट तो सारी बुक की सेम होती है। हो सकता है डिफरेंट ऑथर की बुक आप फॉलो करते होंगे, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको ज़्यादा सोल्व करने होंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी आपको दिक्कत होगी, कोई भी क्वेरी होगी या कोई भी क्वेश्चन आपका होगा, तो अगर जो आपकी क्वेश्चन लंबी होगी तो आप सिंपल अपनी मोबाइल से फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप करके बताएंगे। मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर दूंगा जिस पे आप व्हाट्सएप कर देंगे और मैं उस क्वेरी का एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बेस मटेरियल भी हमने डिफ़ाइन कर लिया कि क्या हमारा बेस मटेरियल होगा। तो यहाँ हम अभी दो चीज़ आज जाने हैं। पहला, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग जाने, दूसरा हम क्या जाने, डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, और तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। तो इस तरीके से मेरे वीडियो में बने रहें। मैं
वीडियो में बने रहें और एंजॉय करें मेरे वीडियो को। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड भी इस क्लास ले सकें और क्लास के बारे में जानें। ये क्लासेस आपको जो है प्रोवाइड कराई जाएगी वो 100% फ्री होगी। आपको इसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं पे करना है और ये सारी क्लासेस आपको इस YouTube चैनल पे मिलेगी, जो भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है। तो चलिए इस क्लास को वहीं पे एंड करते हैं। तो बाय बाय, टाटा।